जय श्री गणेश जी। जय श्री सीताराम। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुपति भजऊं भजई जे ही संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री राम जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्मा नामय अज भगवंता, व्यापक अजिता नादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों की राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी हैं और काल के भी काल है। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार है। भगवान है, वे निरामय है, विकार रहित है, अजन्मा व्यापक अजय अनादि और अनंत ब्रह्मा है। गौदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवक को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले, वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि वैरु तजि नाई यमाथा, पंतारति भंजन रघुनाथा। देवनाथ प्रभु कहूँ वह देहि, भजऊ राम विनेहु बिनु हेतु सनेहि। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत दुख का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अध जेहि लागा। जासु नाम त्रैताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। जिन्हें संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तपों का नाश करने वाला है, वही प्रभु भगवान मनुष्य में प्रकट हुए हैं। वह रावण हृदय में यह समझ लीजिए, बार बार पद लागूं विनय करूं दशीष। परिहरिमान मोह मद भजऊं कौशलाधीश। हे दशाशीष, मैं बार बार आपके चरण लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मत को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस निज शिष्य सन कही पटही यह बात, तुरंत सो मैं प्रभु सन कहीं आई पाई सो अवसर तात। मुनि पुलस जी ने अपने शिष्य के साथ यह बात कहला भेजी है। हे था सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु आपसे कह दिए। माल्यवंत अति जीव सयाना, तासु वचन सुनी अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरहु सुखहत विभीषण। माल्यवान नामक एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति भूषण, नीति को भूषण में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है विभीषण। जो कुछ कह रहे हैं उन्हें हृदय में धारण कर लीजिए। रिपुत कर सकहत सठ दो, दूरी न करहूँ यहाँ हई को। माल्यवंत गृह गए बहोरी, कहीं विभूषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो। न तब माल्यवान तो घर लौट गया। विभीषण हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहाही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम मोह में विपत्ति दुख रहती है। तब उर कुमति वसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल रात निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षसों के कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गही मांगहु, राखो मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ, अहित न हो ही तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के अनुग्रह को स्नेहपूर्ण स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका हित न हो। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कहीं विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा समस्त अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसि सदा सठ मोर जियावन, रिपुगर पक्ष मूढ़ तो ही भावन। कहसि न खलस को जग माहि, भुज बल जाहि जिता मैं नाहि। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरे जियाए हुए, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूर्ख मूढ़ पक्ष, तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता न, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। मम पुरवसी तप से ही पर प्रीति, सठ मिलु जाई तिहु कहु नीति। अस कहीं की नसी चरण प्रहारा, अनुजग है पद बार ही बारा।
मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर मूर्ख उसी से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़ते। उमा संत कई हई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई, तुम पितु सरी सब भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं उमा संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वालों की भलाई ही करते हैं। विभीषण ने कहा, आप मेरे पिता के समान मुझे मारा तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग ले नभ पत गयो, सब ही सुनाई कहत असभयो। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग से गए और सब कुछ सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊँ देहु जनि खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं और हे रावण तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की चरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले थे ही उस सब राक्षस आयुहीन होने लगे, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हे भगवान, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण को हानि नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तबहि अभागा, चले हरसि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखे जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाला है, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग उर्धाए, हर हर उर सर सरोज पद जय, अहो भाग्य में देखूं तेई। जिन चरणों को जानकी जी हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने के दौड़ते हैं और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पादुकन्हि भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलोक हुई इन नए नहीं अब जाए। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयऊ सपदि सिंधु यही पारा, कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेष। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए शीघ्र समुद्र के इस पार जिधर श्री राम जी की सेना थी आ गए। वानरों के विभीषणों को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रुओं को कोई खास दूत है। ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाया। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कहा प्रभु सखा बूझिए कहाँ, कहीं कपीस सुनहु नर नाहा, जानी न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। हे प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, यह इच्छानुसार रूप बदलने वाले छली न जाने किस कारण आया है। भेद हमार लेन सठियावा, राखई बांधि मोहि यस भावा, सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसीलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी है, मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुनि प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। प्रभु का वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुए पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमानि, ते नर पावर पाप मैं तिन्हि बिलोकत हानि। श्री राम जी फिर बोलते, जो मनुष्य अपने हित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते, वे पामर शूद्र हैं, वे पापमय हैं, उन्हें देखने से हानि है, पाप लगता है।
कोटि विप्र बदला गहि जाहूँ, आए शरण तजहूँ नहीं ताहूँ। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यस नासहि तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी और शरण में आने पर उसे भी नहीं त्यागता जीव, ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है तो ही उसे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काहू। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापी ही यह सहज स्वभाव होता है, पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कहीं नहीं सुनता सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का हो तो क्या वो मेरे सन्मुख आ सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि निकट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का है होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव आपको कुछ भी भय के हानि नहीं है। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। जो सभित आवा सरनाई, रखियहु ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सके जगत में जितने भी राक्षस है लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आया है तो मैं उसे के प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांति तेहि आनहु हंसी, कह कृपा निकेत जय कृपाल कपि। कहीं कपि चले अंगद धनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी से सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी जय हो कहते हुए चले। सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों में आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहे उठटक एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक कर स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवती की विशाल भुजाएं, लाल कमल के समान नेत्र और शरणागत के भय का नाश करने वाले श्यामला शरीर है। सिंध कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कहीं मृदु बाता। सिंह के कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल, चौड़ी छाती, अत्यंत शोभा दे रहा असंख्य कामदेव के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो उठा। फिर उनसे धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर बस जनमत सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलकुतम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशामुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के राक्षस, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तापसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लूक को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, श्रवण सुने आए हूँ। प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुगत रघुवीर। मैं कानों से आपका यश सुनकर आया हूँ कि प्रभु बहुत जन्म मरण के भय का नाश करने वाले, हे दुख को दूर करने वाले और शरणागतों का सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। जय श्री सीताराम।